तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पे प्राचीन भारत की खोज। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन भारत की खोज में एक और नया पन्ना जोड़ने के लिए मैं आ गया हूँ आपके साथ। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, यह अपने में ही एक ही बहुत ही बड़ा मिस्ट्री और एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन था। IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने सारे भी एक्सकैवेशन हुए, लगभग उनमें से 2000 से भी ज्यादा स्पॉट्स थे जहां पे हम लोगों को कुछ ऐसे सील्स मिले। कुछ सील्स हमें मेसोपोटामिया में भी मिले। दोस्तों, इन सील्स पे ये जो कुछ लैंग्वेजेस लिखे हुए हैं, कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं, इस टाइप के स्क्रिप्ट को कहा जाता है लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट। इन सील्स को देख करके यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब हम लोग आज रोमन लिपि लिखते हैं तो वो अपन लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, पर इसमें लेफ्ट टू राइट लिखा गया है। अब आप पूछिएगा कैसे? तो जैसे कि अगर हम भी नॉर्मली जब लिखते हैं तो जब जगह नहीं बचता है तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा पचका के लिख देते हैं। ठीक यहाँ भी देखिए, यहाँ भी शुरुआत में बड़ा बड़ा लिखा हुआ और जैसे जैसे जगह कम होते गया उसको पिचकाते गया है। तो इससे हम लोग यह कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ लेफ्ट टू राइट लिखे जाने वाले स्क्रिप्ट में से है, जैसे कि अराबिक स्क्रिप्ट को लिखा जाता है। हालांकि 400 से भी ज्यादा सिंबल्स है जो कि IVC के लोग यहाँ पे यूज करते थे, पर हैरानी की बात यह है कि आज भी इनमें से बहुतों का मतलब हमें नहीं पता। हम नहीं जानते कि इस सिंबल का मतलब क्या हो सकता है, पर बहुत सारे हिस्टोरियन ने इनका कुछ कुछ तोड़ निकाल दिया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, एकमात्र IVC ही एक एंशिएंट नहीं है। इजिप्ट और मेसोपोटामिया में भी कुछ एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में हमें पता चला। दोस्तों, इजिप्ट में जो हमें इंस्क्रिप्शन मिले उन्हें कहा जाता है इजिप्शियन हेरोग्राफ, और आज हम लोग इस इजिप्शियन हेरोग्राफ को पढ़ सकते हैं। हालांकि इजिप्ट में एक पत्थर मिला था, रोजेटा स्टोन, जहाँ पे इस इजिप्शियन हेरोग्राफ का एक ग्रीक में ट्रांसलेशन भी था, और ग्रीक तो हम लोगों को पहले से ही आता था, तो हम लोग इजिप्शियन हेरोग्राफ को डिकोड कर सके। पर ऐसा IVC के इन सिंबल्स के बारे में, लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट के बारे में ऐसा कुछ भी डिकोडिंग पत्थर या कुछ भी ऐसा रोजेटा स्टोन की तरह कुछ भी मौजूद नहीं है। इसीलिए आज भी हम लोगों के लिए यह एक मिस्ट्री ही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया में भी ऐसे कुछ स्क्रिप्ट मिले। IVC का एक सबसे प्रोमिनेंट शहर था मोहनजोदारो। जी हाँ दोस्तों, जो कि मोहनजोदारो एक फिल्म भी बनी थी ऋतिक रोशन के द्वारा, और उनमें बहुत ही सही तरीके से उस दृश्य को, उस आर्ट को किस तरह से वहाँ पे बिल्डिंग्स हुआ करते थे, किस तरह से एक वहाँ पे एक हायर बिल्डिंग जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग रहते थे, और कहाँ पे एक लोअर बिल्डिंग रहते थे जहाँ पे कॉमन पीपल अपना बाजार, ट्रेडिंग या फिर रहन सहन करते थे, एक बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे दर्शाया गया था। तो उसी मोहनजोदारो से हमें कुछ साक्ष्य मिले या स्टैम्प्स, जो कि आप बहुत ही कॉमनली देखते भी होंगे इस तरीके से स्टैम्प्स, जहां पर ये लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट हमें मिला था, और आज भी हम लोग इसे डिकोड नहीं कर सके। दोस्तों, अब दूसरी बात ये करते हैं कि आखिर IVC के इतने एडवांस्ड सिविलाइजेशन के लोग आखिर गायब कैसे हो गए, कहाँ चले गए ये लोग? तो दोस्तों, कुछ हिस्टोरियंस हमें यह भी बताते हैं कि IVC पे आर्यंस ने अटैक कर दिया और सबको खत्म कर दिया, पर एक्सकैवेशन में ऐसा कुछ भी प्रमाण नहीं मिला कि वहाँ पे कभी हिंसा भी हुआ था, कभी कोई युद्ध भी हुआ था। कुछ हिस्टोरियंस यह भी कहते हैं कि कुछ बीमारियों के कारण पूरा का पूरा पॉपुलेशन ही फेड आउट हो गया। तो ये लैंग्वेजेस क्या थी और यहाँ के लोग कहाँ गायब हो गए, यह आज भी हमारे लिए मिस्ट्री ही रह गया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये पहला कोशिश अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।